नमस्कार प्यारे दोस्तों। यूपीपीएससी आरओ 2024 के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट 2 जबरदस्त क्वेश्चन केमिस्ट्री के। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? हीरा है, चांदी है, ग्रेफाइट है, लकड़ी है। अब जान दें सबसे अधिक विद्युत चालकता में अगर देखा जाए सबसे पहला स्थान किसका है? चांदी का है। सबसे पहला स्थान है चांदी का। सबसे पहला स्थान है चांदी का। विद्युत चालकता में अगर देखा जाए सबसे पहला स्थान है चांदी का। इसके बाद है कापर का दूसरा स्थान है। इसके बाद स्थान है एल्युमिनियम का। भूपटल पर पाई जाने वाली तीसरी सबसे अधिक मात्रा में धातु कौन है? तीसरे स्थान पे एल्युमिनियम है। विद्युत चालकता में भी इसका स्थान एल्युमिनियम का तीसरा है। और चौथे स्थान पर है स्टील, यानी बोलते हैं इस्पात। इस्पात। तो विद्युत चालकता में प्रथम स्थान पर कौन है? चांदी है। हीरा की बात करें ना, हीरा क्या है? विद्युत का कुचालक है। हीरा क्या है? विद्युत का कुचालक है। हीरा विद्युत का कुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अगर हम बात करें, हीरा है, ग्रेफाइट है, ये कार्बन के अप्रूफ भी हैं। जो हीरा है, ग्रेफाइट है, ये कार्बन के अप्रूफ हैं। कार्बन के अप्रूफ हैं। कार्बन के अप्रूफ कौन कौन है आप जानते रहिए। कार्बन के अप्रूफ है, पिछली वीडियो यानी सेट 1 में भी बताया गया था कि कार्बन के अप्रूफ कौन है। हीरा है, ग्रेफाइट है, और कौन है? फ्लोरेंस है। हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरेंस है, कार्बन के अप्रूफ हैं। तो विद्युत चालकता में पहला स्थान पर कौन है? चांदी है। और दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? इसके राइट आंसर तो होंगे ग्लिसरॉल, क्योंकि ग्लिसरॉल जो ना बनता है उसको बोलते हैं टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन हो गया है। इसे बनता है क्या है? ग्लिसरॉल, यानी विस्फोटक रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे क्या बनता है? डायनामाइट। क्या बनते हैं? डायनामाइट। डायनामाइट के निर्माण में टीएनजी का प्रयोग किया जाता है, यानी नाइट्रोग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है, या कर सकते हैं टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। अगर हम डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है? अल्फ्रेड नोबेल है। अल्फ्रेड अल्फ्रेड जो है नोबेल है। अल्फ्रेड नोबेल ये डायनामाइट के खोजकर्ता हैं। यहां से एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। और बाकी का बात करते हैं, मेथनॉल है, यूरिया है, ऑक्जेलिक एसिड है। बता दूं ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग कहाँ करते हैं? अगर कपड़े में लगे दाग धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगर किसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है? पालक हो गया और टमाटर। पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाए जाते हैं। यूरिया की बात करें, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, इसको बोलते हैं यूरिया। प्रयोगशाला में पहला कंपाउंड जो है, फर्स्ट कंपाउंड जो है, फर्स्ट कंपाउंड का निर्माण किया गया था। फर्स्ट कंपाउंड कौन सा है? फर्स्ट कंपाउंड है यूरिया। फर्स्ट कंपाउंड है यूरिया। प्रयोगशाला में निर्माण किया गया पहला यौगिक कौन सा है? यूरिया है। और यूरिया हम जानते हैं नाइट्रोजन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 46% होती है। यूरिया में 46% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। अब पेड़ पौधों को नाइट्रोजन सीधे नहीं मिलता है, वो नाइट्रेट के रूप में मिलता है। ठीक, तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 46% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न निम्नांकित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन है, रेशम है, चमड़ा है। ये सब है प्राकृतिक बहुलक हैं। ये सब क्या है? प्राकृतिक बहुलक हैं, यानी कि हमारा नेचुरल पॉलीमर है, बहुलक हैं। लेकिन नायलॉन क्या है? ये एक प्रकार का बहुलक नहीं है। मतलब नायलॉन क्या बहुलक नहीं है। राइट आंसर होंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन है? सभी जैव यौगिकों का मूल अनिवार्य तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, गंधक है। तो सभी जैव यौगिकों का मूल अनिवार्य तत्व माना गया है किसको? कार्बन को माना गया है। राइट आंसर कौन होगा? कार्बन। अभी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, यह है सल्फर डाइऑक्साइड। और एक हो गया स्मोक, यानी हो गया स्मोक यानी कि धुआं। ये तीनों क्या है? वायु प्रदूषक गैस है। वायु प्रदूषक गैस एग्जाम पूछता, वायु प्रदूषक गैस कौन है? अभी पिछली बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और स्मोक, ये तीनों क्या हैं? वायु प्रदूषक गैस है। वायु के लिए क्या है? घातक है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक है। सिगरेट से और अन्य नशीले पदार्थ से निकलने वाले धुएं क्या? स्मोक है। और सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, प्लास्टिक को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। और मोटर कार के वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के ना दम घोटक गैस है, इसको बोलते हैं दम घोटक गैस। दम घुटने लगता है। दम घोटक गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। दम घोटक गैस कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक का प्रयोग किया जाता है?
अगर पॉलीविनाइल क्लोराइड है इसको बोलते हैं पीवीसी, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है। पॉलीएमाइड है, पॉलीएथिलीन है और पॉलीकार्बोनेट है। तो अगर हम बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने की बात करें तो पॉलीकार्बोनेट का भी प्रयोग किया जाता है, ये भी राइट है। पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड को बोलते हैं केवलर, इसको बोला जाता है केवलर। पॉलीएमाइड को कहते हैं केवलर, यानी केवलर का भी प्रयोग किया जाता है और पॉलीकार्बोनेट्स का भी प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। तो राइट आंसर बी भी हो गया और कौन हो गया, डी भी हो गया, यानी ये भी सही है, पॉलीएमाइड भी सही है और पॉलीकार्बोनेट भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, यानी इसका केमिकल कंपाउंड का नाम बताना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं COH का ट्वाइस, COH का, इसको चूनाक सूत्र है, बुझा हुआ चूनाक सूत्र है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है CaOACl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। यही क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको बोलते हैं विरंजक चूड़। ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, विरंजक चूड़ है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल कंपाउंड नेम है। कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं CaCO3, यह है कैल्शियम कार्बोनेट। अमोनियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं नौसादर, NH4Cl, यह है अमोनियम क्लोराइड, इसको बोला जाता है नौसादर। अमोनियम क्लोराइड, यह हो गया अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं नौसादर। इसका व्यापारिक नाम क्या है, नौसादर है, व्यापार में इसे नौसादर के नाम से बोलते हैं। तो बताइए ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूड़ का केमिकल नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा। राइट आंसर होंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। फार्मिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, साइट्रिक अम्ल है और एसिटिक अम्ल है। तो फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं ऑक्जेलिक एसिड का, इसका प्रयोग करते हैं ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। फार्मिक एसिड का प्रयोग कहाँ किया जाता है भैया, फार्मिक एसिड क्या होती है, जो रेड चींटी होती है, लाल चींटी, लाल चींटी में क्या होगा, फार्मिक एसिड। बिच्छू हो गया, बिच्छू में यानी कि फार्मिक एसिड, ठीक। और बर्रे हो गया, मधुमक्खी, इसमें क्या होते हैं, फार्मिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है बता दें, पालक में और किसमें, टमाटर में। पालक में और क्या होता है, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड है। साइट्रिक एसिड यानी कि नींबू का रस, यानी जो खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे नींबू का रस हो गया, नींबू के रस में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक साइट्रिक एसिड पाया जाएगा। एसिटिक अम्ल जिसे बोलते हैं सिरका, सिरका में क्या होगा, एसिटिक अम्ल होगा। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। किण्वन है, अपचयन है, हाइड्रोजनीकरण है, बहुलकीकरण है। आपको राइट आंसर तो ऐसे किण्वन होंगे, क्योंकि बायो संयंत्र में जब गोबर को यानी कि सड़ाते हैं तो क्या बनता है, किण्वन बनता है। किण्वन द्वारा कौन सी गैस संचालित होती है, मेथेन गैस। यानी बायोगैस संयंत्र में जो होता है बायोगैस जो बायोगैस है उसमें क्या होती है, 65% क्या है, मेथेन गैस है। 65 कौन है, मेथेन गैस है। 65% क्या है, मेथेन गैस है, 65% मेथेन गैस है। और हाइड्रोजनीकरण की बात करें हैं, इसको बोलते हैं तेलों का हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तेलों का हाइड्रोजनीकरण, तेलों का हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं, तेलों का हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं, तेलों का हाइड्रोजनीकरण। इसमें तेलों का हाइड्रोजनीकरण करते हैं, इसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। और 9वां क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए निम्न में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे रासायन हो गए सोडियम बेंजोएट, यानी कि सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। और हम फार्मूला करें, 6 हो गया, H5 है, COO हो गया, Na, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। ये सोडियम C6H5COO Na, ये सोडियम बेंजोएट है। तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए यानी फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा सोडियम बेंजोएट। लेकिन बोलेगा किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, अगर अम्ल पूछेगा तो आंसर बताएंगे सोडियम बेंजोइक अम्ल। क्या बोलेंगे, सोडियम बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में यानी फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए हम बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। लेकिन बोलेगा किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तब आंसर होगा सोडियम बेंजोएट। यहाँ बोला है किस रसायन का प्रयोग करते हैं, यहाँ आंसर है सोडियम बेंजोएट है। आखिरी क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, लाल स्याही बनाई जाती है फिनॉल से, एनिलीन से, कांगोरेट से, इओसिन से। तो रेड स्याही जो बनाई जाती है इओसिन से बनाई जाती है। राइट आंसर क्या होंगे, डी। जय हिंद प्यारे दोस्तों।